अधूरे रिश्तों की दास्तान। बारिश के बाद की शाम अक्सर आसमान में एक अलग सी लाली छोड़ जाती है। सीता भी कुदरत की इस खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाह रही थी कि अचानक रिया की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। मम्मा, यह लो आपकी चाय। रिया को पता था कि सीता को बालकनी में बैठकर प्रकृति को निहारते हुए चाय पीना बेहद पसंद है। इसलिए जब भी कभी वह कॉलेज से जल्दी आ जाती तो दोनों माँ बेटी साथ बैठकर चाय पीते और गप्पे मारते। शाम को फ़ोन की घंटी बजी। सीता के फ़ोन उठाते ही सामने से रिया की आवाज़ आई। मम्मा, आज मुझे कॉलेज से आने में देर हो जाएगी। आप परेशान मत होना। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। मैं खाना बना कर रखूँगी। बाहर से कुछ खाकर मत आना। सीता की हिदायत सुनकर रिया ने भी हामी भर दी। वह माँ की चिंता को बखूबी समझती थी। फ़ोन रखते ही सीता की नज़र दीवार पर लगी रिया और पवन की तस्वीर पर चली गई। पवन रिया को गोद में लिए था। यह तस्वीर तब की थी जब रिया 2 साल की थी और वे तीनों अक्सर समंदर किनारे घूमने जाते थे। समंदर किनारे पड़ी रेत से खेलना रिया को खूब भाता था। वे तीनों अक्सर छुट्टी वाले दिन वहाँ जाया करते। यही सब सोचते सोचते सीता कब 21 साल पीछे चली गई, उसे पता ही नहीं चला। सीता और पवन की अरेंज मैरिज हुई थी। पवन जहाँ शांत स्वभाव का व्यक्ति था, तो वहीं सीता खुश मिजाज, हंसती खिलखिलाती रहने वाली लड़की थी। सीता के आने से घर में सभी का मन लगा रहता। धीरे धीरे सीता भी पवन के साथ घर गृहस्थी में रमती गई। लेकिन पवन का कम बोलना, हर बात पर सीमित सा जवाब देना सीता को अक्सर परेशान कर देता था। सीता ने कई बार पवन से उसके इस व्यवहार को लेकर बात करनी चाही, लेकिन हर बार पवन उसकी बात को टाल जाता या कोई और बात शुरू कर देता। खैर, सीता भी उसके व्यवहार के अनुसार खुद को ढालने लगी। वक्त के कहाँ पैर होते हैं, वह तो बस पंख लगाए उड़ता जाता है। पवन सीता के जीवन में विवाह के 2 वर्ष बाद रिया आ गई। सीता अक्सर सोचती कि रिया के आने से घर में रौनक सी आ गई है। शायद पवन के व्यवहार में भी अब बदलाव आ जाए, मगर ऐसा हो न सका। पवन रिया से बहुत प्यार करता था। उसके साथ घंटों खेलना, उसकी हर जिद पूरी करना, उसे घुमाने ले जाना, जैसे हर पिता करता है, वैसे ही पवन भी रिया को सिर आंखों पर रखता। आखिर संतान के सामने तो बड़े से बड़े कद का व्यक्ति भी खुशी खुशी झुक जाता है और उसका खिलौना बन जाता है। एक शाम अचानक सीता की सास की तबीयत बिगड़ गई। सीता ने जी जान से उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और अस्थमा की बीमारी के चलते कुछ ही दिनों में वे इस दुनिया को अलविदा कह गईं। अब सारे घर की जिम्मेदारी सीता पर आ गई थी। सास के जाने के बाद ससुर जी और ननद ने उनकी यादों को टटोलने के लिए उनकी अलमारी खोली, जिसे सीता की सास के अलावा कोई नहीं खोल सकता था। सास ने सभी को इसकी सख्त हिदायत जो दे रखी थी। अलमारी खोलते ही उसमें से पवन और नेहा के बचपन की तस्वीरें निकलीं। दोनों भाई बहन खूब लड़ा करते थे, मगर उनके बीच प्रेम भी भरपूर था। नेहा ने नम आँखों से पवन के हाथ में एक तस्वीर थमा दी, जिसमें माँ ने दोनों को तैयार करके स्कूल ड्रेस में स्टूडियो ले जाकर फ़ोटो खिंचाया था। सीता भी सासू माँ की अलमारी से उनकी डायरियाँ निकाल रही थी, जिसमें वे अपने
मन की बातें लिखा करती थीं। साथ ही उन्होंने कई खत भी संभाल कर रखे थे, जो उनके माता पिता व भाइयों द्वारा लिखे गए थे। इसमें एक खत पवन का भी था, जिसे देखकर सीता थोड़ा चौंक गई। खत को सभी के सामने पढ़ना संभव नहीं था, इसलिए उसने उसे सभी की नज़रों से छिपाकर एक मुट्ठी में कैद कर लिया। शाम के वक्त सीता पवन के लिखे उस खत को लेकर छत पर गई। सीता ने खत को खोलकर पढ़ना शुरू किया और खत के अंत होने से पहले ही सीता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। खत में पवन ने सीता से विवाह न करने का जिक्र किया था। चूंकि माँ के सामने वह इस तरह की बात नहीं कह सकता था, इसलिए उसने खत का सहारा लिया था। दरअसल पवन अपने ऑफिस में साथ काम करने वाली एक लड़की को पसंद करता था और उसी से विवाह करना चाहता था, लेकिन समाज और माता पिता के दबाव के कारण वह कभी भी अपनी बात नहीं रख पाया था और दबाव में आकर ही उसने सीता से विवाह करने के लिए हाँ कर दी थी। शाम जैसे जैसे ढलने लगी थी, सीता को अपने जीवन का सूरज भी ढलता हुआ नजर आ रहा था। उसे आज इस बात का एहसास हो गया था कि पवन की इतने सालों की चुप्पी के पीछे का कारण उसका जबरदस्ती हुआ विवाह था। पर सीता की भी क्या गलती थी? उसने तो हर कदम पर पवन का साथ दिया, उसके परिवार को अपना माना, लेकिन अब वह क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीता ने कुछ दिन बाद घर का माहौल सामान्य होने पर पवन से अपने मन की बात खत में लिखकर कह दी। पवन, मैं जानती हूँ कि शायद यह समय इन बातों का नहीं है, लेकिन मैं अब इस तरह सारा सच जानकर इस रिश्ते में नहीं रह सकती। पति पत्नी के रिश्ते की नींव सच्चाई पर खड़ी होती है, लेकिन इस रिश्ते में आपका सच तो हमेशा अधूरा ही रहा। आपने माँ जी को खत लिखकर अपने मन की बात तो बता दी, लेकिन क्या कभी मेरी इच्छा जानने की कोशिश की? मैंने इस शादी में खुद को हमेशा अकेला ही पाया, लेकिन आप शांत स्वभाव के हैं, यह सोचकर मैं खुद को समझाती रही। आज जब सारा सच मेरे सामने है, तो मैं कैसे आपके साथ इस अधूरे रिश्ते में रह लूं? मैं हमारे इस रिश्ते को अच्छे मोड़ पर छोड़कर जाना चाहती हूँ, ताकि रिया जब बड़ी हो तो वह खुद को अकेला महसूस न करे। सीता ने कुछ दिनों बाद अलग रहने का फैसला कर लिया। पवन ने उसे समझाना चाहा, लेकिन सीता के आगे उसकी एक न चली। हाँ, रिया से मिलने पवन आता रहता था और सीता ने भी कभी रिया को पवन से अलग करने की कोशिश नहीं की। सीता और पवन बेशक अलग हो गए थे, लेकिन रिया उनके बीच एक महीन लेकिन बेहद मजबूत डोर की तरह थी। रिया अक्सर पापा के बारे में पूछती तो सीता उसे पवन के पास मिलाने ले जाती। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में भी दोनों साथ जाते, ताकि रिया को कभी किसी एक की भी कमी महसूस न हो। समय के साथ साथ रिया भी समझने लगी थी कि उसके माता पिता अलग रहते हैं, लेकिन उसने कभी सीता से कोई सवाल नहीं किया। सीता भी पवन को लेकर बहुत सामान्य व्यवहार करती। अलग रहते हुए भी दोनों ने कभी रिया को अलगाव का एहसास नहीं होने दिया। समय के साथ साथ उसने भी माता पिता के फैसले को स्वीकार कर लिया था। आज भी पवन रिया से मिलने सीता के घर आता है और तीनों बैठकर घंटों बतियाते हैं। न पवन ने कभी सीता को लेकर रिया से कुछ गलत कहा और न ही सीता ने कभी पवन का सच रिया के सामने जाहिर किया।
रिया का जब मन करता वह भी पिता से मिलने चली जाया करती। माता पिता का अलगाव कभी रिया के जीवन में खालीपन नहीं लाया। माता पिता का तलाक या अलगाव का असर बच्चों पर बहुत गहरा पड़ता है, पर सूझबूझ और समझदारी से रिश्ते निभाए जाएं और बच्चों का साथ मिले तो सारी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती हैं। सीता तस्वीर को देखते हुए यही सोच रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी और सीता एक झटके में अतीत से वर्तमान में लौट आई। दरवाजा खोलते ही सामने देखा तो पवन और रिया खड़े थे। मम्मा जल्दी खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है, हम तीनों आज साथ खाना खाएंगे। कहते कहते रिया पवन और सीता के गले में हाथ डालकर झूल गई। सीता और पवन भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।